आज अपन इलेक्ट्रोस्टैट का सेकंड लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। पहले लेक्चर में अपनों ने चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था, कूलम्ब्स लॉ के बारे में पढ़ा था। अब जिन बच्चों को फर्स्ट लेक्चर से रिलेटेड जो भी डाउट है वो कमेंट बॉक्स में अपने डाउट पूछ सकते हैं, टाइम पे उनके डाउट का आंसर दिया जाएगा। अब आज जो अपने करने वाले हैं वो कूलम्ब्स लॉ पे कुछ क्वेश्चन और करेंगे। आज जो प्रॉब्लम अपने करेंगे वो स्ट्रिंग से रिलेटेड होगी। स्ट्रिंग से किसी मास को अटैच कर दिया, उसको चार्ज दिया जा रहा है, कभी उसे घुमाया जा रहा है। देखिए बिल्कुल बेसिक एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। आपके सामने जो डायग्राम बनाया जा रहा है, स्मॉल एम मास, बिल्कुल एक जैसे मास, आइडेंटिकल मास है, स्ट्रिंग है, इंसुलेटिंग स्ट्रिंग है। इधर वाली साइड mg लग रहा होगा और इधर वाली साइड mg की वजह से क्या जनरेट होगा, स्ट्रिंग में टेंशन जनरेट होगा। अब देखो, जैसे ही मैं इन दोनों मास को कुछ चार्ज दूंगा ना तो क्या सीन होगा। अब देखो कि मैंने ऐसा कुछ किया, इसको स्मॉल क्यू चार्ज दिया पॉजिटिव चार्ज, और इसको भी स्मॉल क्यू चार्ज पॉजिटिव चार्ज, एक जितना चार्ज मैग्नीट्यूड में, और उनकी नेचर भी एक जैसी है, दोनों पॉजिटिव चार्ज है। दोनों पॉजिटिव चार्ज देने से क्या होगा, कुछ ऐसा सीन होगा। क्यों होगा उसके बारे में सोचो कि जैसे ही अपनों ने इसको चार्ज दिया ना, तो चार्ज देने से अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्शन में आएगा, इस पे इधर वाले डायरेक्शन में F ही लगेगा, mg लगता ही रहेगा। जो नया फोर्स आया वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आया। क्यों? क्योंकि अपनों ने इन दोनों मास को क्या दे दिया है, कुछ चार्ज दे दिया है। टेंशन आएगा स्ट्रिंग में, ऐसा कुछ सीन होगा। अब एक और बात आप सोच सकते हो कि अभी तो क्या दिया है, पॉजिटिव चार्ज दिया है, एक को पॉजिटिव दे दें, एक को नेगेटिव दे दें। उस केस में सुनो क्या होगा कि यहाँ पे मैंने क्या दिया कि पॉजिटिव चार्ज दिए हैं, एक को पॉजिटिव और एक को नेगेटिव। इस केस में, उस केस में देखो बच्चे क्या होने वाला है, ये सीन होगा। क्यों होगा? क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, एक पे माइनस क्यू, एक पे क्या होगा, प्लस क्यू। तो इस केस में क्या होगा, दोनों के बीच क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। इधर वाले डायरेक्शन में क्या लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इन दोनों फोर्स का इफेक्ट आएगा टेंशन की फॉर्म में। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, सुनिए क्या हुआ कि दो मास थे, स्मॉल एम मास, वर्टिकल पोजीशन में इक्विलिब्रियम में थे। जैसे इनको चार्ज दिया ना, तो चार्ज देते ही क्या हुआ कि दोनों रिपल करेंगे एक दूसरे को। इस केस में क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है दोनों, और इस केस में दोनों क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज है और एक क्या है, नेगेटिव चार्ज है। यहाँ पे सेपरेशन इंक्रीज हो गया, यहाँ पे सेपरेशन डिक्रीज हो गया इनिशियल वाली कंडीशन के कंपेयर में। अब एक और बात कि अगर इस सेटअप को मैं ऐसी जगह ले जाऊं जहां पे ग्रेविटी है ही नहीं, इस स्पेस में ले गए, वहां पे ग्रेविटी नहीं है, ग्रेविटी फ्री स्पेस है कोई। अब ग्रेविटी फ्री स्पेस में इसको रखोगे ना, तो क्या चेंज होने वाला है बच्चे, ये जेईई में पूछा हुआ क्वेश्चन भी है। चेंज होगा वो कुछ इस तरह से होगा कि अब mg नहीं लगेगा, ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं आएगा, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं होगा। डाउनवर्ड डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं होगा नीचे की तरफ खींचने वाला, तो धीरे धीरे रिपल करेंगे और दोनों कुछ ऐसे हो जाएंगे, दोनों चार्ज, ऐसा कुछ सीन बनेगा। देखो ये जितना मैक्सिमम पॉसिबल सेपरेशन है, अगर इस स्ट्रिंग की लेंथ L है तो इनके बीच में सेपरेशन होगा, वो क्या होगा, 2L होगा। अब जो जेईई में क्वेश्चन पूछा गया था वो कुछ ऐसा था कि इस सेटअप को
किसी ग्रेविटी फ्री स्पेस में लेके तो स्ट्रिंग में टेंशन क्या होगा, बेसिक सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। इधर वाली साइड क्या लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। और मैं बता सकता हूँ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहाँ पे क्या होगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर के अकॉर्डिंग के क्यू स्क्वायर, और इनके बीच में सेपरेशन कितना है 2l। स्ट्रिंग की लेंथ क्या थी, l थी, तो इनके बीच गैप हो गया 2l। इधर वाली साइड क्या होगा, टेंशन, इस फोर्स की वजह से। तो टेंशन कुछ ऐसा होगा, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। और बात सुनो बच्चे, अगर मैं इस सेटअप को जब चार्ज नहीं है दोनों मास पे किसी लिक्विड में डुबो दूं, तो लिक्विड में डुबोने से क्या होगा कि बायोंसी फोर्स लगेगा, mg उतना ही लगेगा, टेंशन पे इफेक्ट आएगा बायोंसी की वजह से। ये वाला सेटअप है। जब चार्ज नहीं है, कहां पे रख दिया, किसी लिक्विड में, तो बायोंसी लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन में। इस सेटअप को यूं सबमर्ज कर दिया इसके अंदर, तो टेंशन इफेक्ट होगा, ये आपको समझ आना चाहिए। अब इस केस में एक फोर्स आया बायोंसी, जो चेंज हुआ बायोंसी फोर्स, नया फोर्स आया और टेंशन में चेंज हो गया। अब एक और बात सुनो कि मैं ये वाला सेटअप है ना, जब चार्ज दिया हुआ इन बॉडीज को, यानी कुछ ये थीटा एंगल इधर थे, इसके कंपेयर में, इस केस के कंपेयर में, इस सेटअप को ले जाके मैं वाटर में रख दूं, तो इस सेटअप को वाटर में रखूंगा ना, तो एक बात तो आपको समझ आ रही है कि बायोंसी आएगा, एक नया फोर्स। एक और जो चेंज होने वाला है वो चेंज कुछ ऐसा होगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पे इफेक्ट आएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पे इफेक्ट क्यों आएगा, वो पहले लेक्चर में अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मीडियम पे डिपेंड करता है। वाटर का अपनों ने एक एग्जाम्पल लिया था, उस एग्जाम्पल में अपनों ने देखा था कि वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80 है और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80 है, तो जो फोर्स था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो 80 टाइम कम हो गया था वैक्यूम के कंपेयर में। तो अब इस सेटअप में दो इफेक्ट आएंगे, एक तो बायोंसी का इफेक्ट आएगा, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या हो जाएगा, पहले के कंपेयर में कम हो जाएगा। तो उन दोनों के बारे में अपने सोचेंगे, मैं इस पे एक एग्जाम्पल भी लेने वाला हूं। फिर रिपीट कर रहा हूं जो सारी कहानी सामने लिखी हुई है, सुनिए ध्यान से। पहले कोई चार्ज नहीं था दोनों मास पे, दोनों मास आराम से मस्त एकदम लटक रहे थे यूं, mg नीचे, mg की वजह से स्ट्रिंग में टेंशन आया। दूसरे केस में मैंने क्या किया, दोनों को पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज दे दिया। पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज देने से क्या हुआ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगने लग गया, उनके बीच में जो सेपरेशन था वो इंक्रीज हो गया और ये कुछ थीटा एंगल इधर चले गए। इस केस में क्या हुआ, इस केस में मैंने एक को पॉजिटिव चार्ज दिया, एक को नेगेटिव चार्ज दिया, तो इस केस में अपने को दिख रहा है कि क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। अब अट्रैक्शन हुआ तो ये थीटा एंगल इधर वाले डायरेक्शन में क्या हुए, शिफ्ट हुए, पहले इसके कंपेयर में इनके बीच में सेपरेशन क्या होगा, कम हो गया। फिर मैंने ऐसा कुछ बोला कि ये वाला सेटअप है, इस सेटअप को मैं ग्रेविटी फ्री स्पेस में ले जाके रख दूं, जहां पे ग्रेविटी नहीं है, तो ग्रेविटी नहीं है तो ग्रेविटेशनल फोर्स mg नहीं लगेगा, वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगने से क्या होगा कि मैक्सिमम सेपरेशन पे चले जाएंगे, क्योंकि नीचे वाले साइड लाने वाला तो फोर्स ही नहीं है भाई वहां पे कोई, तो ये क्या होगा, मैक्सिमम सेपरेशन पे चले जाएंगे। इनके बीच जो एंगल होगा वो 180 होगा। और इस पे आप टेंशन पे भी कमेंट कर सकते हो, क्योंकि इधर वाली साइड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है दोनों चार्ज के बीच में। ये एक ही स्ट्रिंग ऐसा कुछ। अब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एक ही पॉइंट से हिंज है, अब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा वो कुछ ऐसा होगा कि इनके बीच में जो गैप है वो कितना है, ये L लेंथ की स्ट्रिंग थी तो गैप हो गया 2L, और उसके अकॉर्डिंग मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लिखा, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसका ही एक जो रिएक्शन आएगा वो टेंशन की फॉर्म में आएगा, और टेंशन ऐसा कुछ होगा। फिर मैंने मीडियम के बारे में बातें की कि मीडियम कैसे इफेक्ट करेगा। इस केस को मैंने वाटर में ले जाके रखा, किसी लिक्विड में ले जाके रखा, इस वाले सेटअप को जब चार्ज नहीं था तो बायोंसी आया, बायोंसी अपवर्ड डायरेक्शन में आया तो टेंशन इफेक्ट हुआ, टेंशन पहले के कंपेयर में क्या हो गया, कुछ कम हो गया। इस केस में जब ये वाला सेटअप है, चार्ज दिया हुआ थीटा एंगल इधर उधर है, तो इसको मैंने ले जाके किसी लिक्विड में रख दिया, तो अब बच्चे चार्ज है तो यहाँ पे दो इफेक्ट आने वाले हैं। एक तो बायोंसी का इफेक्ट, तो मास पे जो बायोंसी लगेगा वो तो इफेक्ट आने वाला है, और दूसरा केस ये है कि इसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पहले के कंपेयर में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये बेसिक बातें मैंने की है, स्ट्रिंग से रिलेटेड जितनी बेसिक बातें हो सकती है। और सुनो, और अपने एग्जाम्पल लेते हैं स्ट्रिंग पे एक।
दो मास है, वो इंसुलेटिंग स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, इन पे चार्ज क्यू क्यू है, एंगल है जो वो 2 थीटा है, और ऐसा बोला गया कि इक्विलिब्रियम में। अब इक्विलिब्रियम में है तो इक्विलिब्रियम बोलते ही अपने देख सकते हैं कि इस मास पे नेट फोर्स 0 होगा, इस मास पे भी क्या होगा, नेट फोर्स 0 होगा। फोर्स की बात करते हैं कि फोर्स कैसे लग रहे हैं। एक और इन्फॉर्मेशन जो आपको गिवन है वो क्या है कि स्ट्रिंग क्या है, एल लेंथ की, ये भी एल लेंथ की स्ट्रिंग है और ये भी क्या है, एल लेंथ की स्ट्रिंग है। अब सुनो बच्चे इसके बारे में क्या होगा, एक और डायग्राम बनाता हूं। ये एंगल थीटा होगा, ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। 2 थीटा है तो ये थीटा, ये थीटा। इस पे इधर वाली साइड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा Fe, mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में, टेंशन इधर। अब नेट फोर्स 0 है तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में क्या है, फोर्स क्या है, 0 है। इस डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 है, इस डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 है। अगर फोर्स 0 है इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में, तो टेंशन का कंपोनेंट है उसने mg को बैलेंस किया होगा, ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा। टी का इधर जो कंपोनेंट आएगा वो क्या होगा, टी कोस थीटा, और इधर वाली साइड जो कंपोनेंट आएगा वो क्या होगा, टी साइन थीटा। नेट फोर्स 0 है, इधर और इधर फोर्स इक्वल है, और इधर फोर्स इक्वल है। तो देखो टी कोस थीटा किसके इक्वल है, एम जी के, और टी साइन थीटा किसके इक्वल है, एफ ई के। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को मैं एल की टर्म्स में भी लिख सकता हूं। देखो बच्चे कैसे, ये थीटा, ये एंगल 90, ये 90 माइनस थीटा, तो L का जो इधर कंपोनेंट आएगा L कोस 90 माइनस थीटा, L साइन थीटा, L साइन थीटा ये, और L साइन थीटा ये, ऐसा ही कुछ स्ट्रिंग के लिए। तो जो गैप है इनके बीच में वो क्या होगा, 2L साइन थीटा। तो Fe को मैं L की टर्म्स में लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, देखिए, T साइन थीटा इक्वल्स टू के क्यू स्क्वायर अपॉन 2L साइन थीटा। एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन ये। अब सुनो बच्चे कि अगर आपको दिया हो ना कि इक्विलिब्रियम में तो नेट फोर्स 0, नेट फोर्स 0, तो ऐसी दो इक्वेशन। अब इन दो इक्वेशन में ना एक तो टेंशन घूम रहा है, एक मास घूम रहा है m, एक चार्ज q, एंगल थीटा, ठीक है, और क्या है, थीटा हो गया, l हो गया। ये 5 क्वांटिटीज है बच्चे। अब आपसे वो पूछेगा ना, वो कुछ ऐसा पूछेगा, इन 5 में से कोई भी 4 गिवन होगी, एक अननोन होगी। दोनों इक्वेशन लिखो, सोल्व करो और अननोन क्वांटिटी को क्या करो, फाइंड आउट करो। फिर रिपीट कर देता हूं, जो आपको बोला गया वो कुछ ऐसा बोला गया कि m मास है, चार्ज क्यू क्यू, एंगल 2 थीटा, लेंथ l है, इक्विलिब्रियम में। अब इक्विलिब्रियम में तो अपने को आइडिया हो गया नेट फोर्स 0 है, नेट फोर्स 0 है तो इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस हो रहे होंगे। उसके अकॉर्डिंग अपनों ने इक्वेशन लिखी, एक इक्वेशन ये आई, एक इक्वेशन ये आई। अब 5 क्वांटिटीज है यहाँ पे, टेंशन, मास, चार्ज, एंगल और लेंथ। इन 5 में से आपको क्वेश्चन में 4 गिवन होगी, एक अननोन होगी। क्वांटिटी जो भी, उसको दोनों इक्वेशन की हेल्प से क्या कर लोगे, आप सोल्व कर लोगे। आगे एग्जांपल लेते हैं। सुनो बच्चे,
अब आपको क्वेश्चन दिया गया ना, वो कुछ ऐसा था कि एक कोई पॉइंट है, वहाँ पे चार्ज क्यू रखा हुआ है और यहाँ से एक स्ट्रिंग, इंसुलेटिंग स्ट्रिंग को अटैच किया हुआ है और ये चार्ज क्या है, स्मॉल क्यू है, दोनों एक जैसे चार्ज है। अब उसने ऐसा बोला कि इसको कुछ वेलोसिटी देंगे ना तो ये इधर जाएगा, ऐसा कुछ है। ये स्ट्रिंग है, इसे मास को अटैच किया हुआ है, थोड़ी सी वेलोसिटी देंगे ना इधर जाएगा। अब इधर जाएगा, कितना इधर उधर जाएगा या पूरा सर्किल कंप्लीट करके आएगा, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपने उसको वेलोसिटी कितनी दी है। वर्टिकल सर्कुलर मोशन का कैसे, वर्टिकल में सेटअप है यूं, इसको थोड़ी सी वेलोसिटी दी चार्ज को, चार्ज इधर गया, और ज्यादा दी और ऊपर गया। अब आपको ये पूछा गया कि मैं उसको कितना यू मिनिमम दूं, इनिशियल वेलोसिटी कितनी दूं कि वो एक पूरा सर्किल कंप्लीट करे। यू मिनिमम पूछा गया आपसे कि यू मिनिमम कितना होगा, और जो गिवन था वो ये था कि इनके बीच का जो सेपरेशन है वो क्या, एल है। अब इसको कुछ वेलोसिटी देंगे ना तो ये जाएगा इधर, और आपसे वो वेलोसिटी पूछिए कि पूरा सर्किल कंप्लीट करे। 11th में वर्टिकल सर्कुलर मोशन में अपने पढ़ चुके हैं कि अगर इसको सर्किल कंप्लीट करवाना है ना तो पूरे मोशन के टाइम t ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। t इक्वल्स टू 0 क्रिटिकल कंडीशन है। अब देखो बच्चे कि अगर बीच में मान लो यहाँ पे कहीं पे टेंशन 0 हो गया ना और उसके पास कुछ वेलोसिटी है तो वो क्या होगा, इधर गिर जाएगा यूं। तो टेंशन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, ये फिक्स है पूरे मोशन के टाइम। अगर इसको सर्कुलर मोशन करवाना है, एक सर्किल पूरा कंप्लीट करवाना है तो एनर्जी कंजर्वेशन वैलिड है। ये मैं ए पॉइंट बोल दूं, ये बी पॉइंट, तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन अपने अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इनिशियल एनर्जी एट ए इक्वल्स टू इनिशियल एनर्जी एट बी, क्योंकि जब ये ऊपर जाएगा ना इसकी वेलोसिटी क्या होगी, धीरे धीरे कम होगी। अब वो वेलोसिटी कम होगी तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है। और इस पॉइंट पे इधर गया धीरे धीरे जैसे जैसे ऊपर जा रहा है वैसे वैसे वेलोसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। वेलोसिटी कम हो रही है तो काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है, और काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है तो वो एनर्जी जा किसकी फॉर्म में रही है, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। इसको रेफरेंस पॉइंट ले लो, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी, आपको पता है कि पोटेंशियल एनर्जी हमेशा इसी रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में डिफाइन की जाती है। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है, तो जैसे जैसे ऊपर जाएगा इसकी काइनेटिक एनर्जी तो क्या हो रही है, कम हो रही है, बट पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है। दोनों एम मास है, ये भी स्मॉल एम मास है बच्चे, और ये भी क्या है, स्मॉल एम मास है। अब मैं एनर्जी कंजर्वेशन लगाऊंगा, एनर्जी एट ए इक्वल्स टू एनर्जी एट बी। ए पे कौन कौन सी एनर्जी है, इसके पास पोटेंशियल एनर्जी तो 0 है, काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ एम यू स्क्वायर, यू बोल दिया मैंने इसको कि यहाँ पे वेलोसिटी है यू, यहाँ पे कुछ वी है। तो बी पॉइंट पे इसके पास दो एनर्जी होगी बच्चे, एक तो पोटेंशियल एनर्जी भी होगी और दूसरा जो होगा काइनेटिक एनर्जी होगा। एल लेंथ ये और एल लेंथ ये, इसके रिस्पेक्ट में जब ये हाइट देखोगे ना तो ये हाइट है 2L, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, mgh के अकॉर्डिंग mg2L, और जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी है, हाफ एम वी स्क्वेयर। तो लिखो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वेयर। अब अपने यहां से v लिख सकते हैं कि v कितना होगा उस पॉइंट पे, हाफ एम यू स्क्वेयर माइनस 2mgl इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वेयर। m से क्या होगा, m मर जाएगा, तो क्या आएगा यहाँ पे, u स्क्वेयर माइनस 4gl इक्वल्स टू वी स्क्वेयर। 2 से 2 कट हो गया, एलसीएम लेके इसको सोल्व किया तो v कितना होगा, u स्क्वेयर माइनस 4gl। अब देखो बच्चे, अपने से u मिनिमम पूछा है कि वो सर्किल क्या कर जाए, पूरा सर्किल कंप्लीट कर जाए। अब इस पॉइंट पे होगा ना, तो इस पॉइंट पे देखो मैं बात करने वाला हूं, इस पॉइंट पे क्या होगा कि ये ऐसे घूम के इधर आ जाएगा, तो इधर वाली साइड एक तो क्या लगेगा, mg लगेगा। इस पॉइंट पे क्या सीन है, बी पॉइंट पे, वो मैं बात कर रहा हूं।
बाहर वाली साइड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा रिपल्सन वाला, वो क्या होगा के क्यू स्क्वायर अपॉन 2L, सेपरेशन L है। और देखो बच्चे और क्या होगा, सर्कुलर मोशन है तो बाहर की तरफ एक क्या लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, और एक टेंशन फोर्स क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा। तो बी पॉइंट में मैं बात करने वाला हूं कि एट पॉइंट बी, कि बी पॉइंट पे क्या सीन है। क्योंकि वहां से टेंशन आएगा बी पॉइंट पे, जो भी मैं इक्वेशन से लिखूंगा फोर्स की, और फिर उस टेंशन के बारे में अपने सोचेंगे। तो बी पॉइंट पे बाहर की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो क्या है, के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एम वी स्क्वायर बाय एल, एम वी स्क्वायर बाय आर के अकॉर्डिंग। नीचे की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो क्या होगा, टेंशन प्लस एम जी। तो यहां से अपने टेंशन निकाल सकते हैं। देखो बच्चे टेंशन क्या आएगा, यहां से के क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर प्लस एम वी स्क्वायर बाय एल माइनस एम जी इक्वल्स टू टी। अब अपने पास जो कंडीशन गिवन है वो कंडीशन क्या है कि टी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। उस कंडीशन के अकॉर्डिंग देखो अप्लाई कीजिए, क्या है यहाँ पे v की वैल्यू अपने पास क्या है, गिवन है। तो पहले अपने कैलकुलेट कर चुके हैं v की वैल्यू, तो v अपने यहाँ से u की टर्म्स में लिख सकते हैं। पूरी इक्वेशन लिखते हैं, के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर प्लस एम वी यू स्क्वायर माइनस 4gl, वी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी यहां से अपॉन एल माइनस एम जी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इसको सोल्व करते हैं थोड़ा सा और, के क्यू स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस एम यू स्क्वायर बाई एल माइनस 4mgl अपॉन एल माइनस एम जी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। एल से एल यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, जो बचेगा यहाँ पे 4gl और 4mg और एक mg पहले से ही है यहाँ पे। तो क्या होगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर प्लस एम यू स्क्वायर बाई एल माइनस 5mg ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो u अपने यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो u क्या होगा, के क्यू स्क्वायर, इस वाले पार्ट को उधर ले जाओ, यहाँ पे क्या बचेगा, एम यू स्क्वायर बाई एल ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5mg माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर अब जो u आएगा यहाँ से यू स्क्वायर 5mg माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर अब बच्चे जो यहाँ से u मिनिमम वाली कंडीशन होगी ना, u मिनिमम वाली कंडीशन कौन सी होगी, u मिनिमम वाली, अब स्क्वायर हटा दो तो u भी आ जाएगा यहाँ से, u कुछ ऐसा होगा। अब u मिनिमम के लिए क्या होगा कि इक्वल्स टू L बाई एम 5mg माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, ये u मिनिमम होगा। फिर रिपीट कर देता हूं पूरा क्वेश्चन, सुनो दोबारा से। क्या था कि एक आपको चार्ज दिया हुआ था Q, एक दूसरा चार्ज था Q, ये Q चार्ज स्टेशनरी है और इस पॉइंट पे एक स्ट्रिंग से दूसरे चार्ज को कनेक्ट किया गया है और आपसे ऐसा कुछ पूछा गया कि u मिनिमम कितना हो कि ये जो ये वाला चार्ज है वो पूरा सर्कुलर मोशन कंप्लीट करे। तो सर्कुलर मोशन कंप्लीट करने के लिए क्या होगा, t ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अपनों ने एनर्जी कंजर्वेशन यहाँ पे अप्लाई किया क्योंकि एनर्जी कंजर्वेशन वैलिड है। इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे क्या किया, एनर्जी कंजर्वेशन किया। एनर्जी कंजर्वेशन से
अपनों ने यहाँ पे v आ गया, जो b वाला जो टॉप मोस्ट पॉइंट है वहां पे अपने पास क्या आ गई, वेलोसिटी आ गई। अब b पॉइंट पे अपने जब बात करेंगे तो b पॉइंट पे क्या सीन हो रहा है, उन फोर्सेज को लिखा तो यहाँ से अपने को t मिला। अब जो कंडीशन है सर्किल कंप्लीट करने के लिए वो क्या है, t ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो उसको अप्लाई किया, यहाँ से थोड़ा सा सोल्व कर लिया तो u की ये कंडीशन आई यहाँ से mu²/L और u कैलकुलेट किया, u ऐसा कुछ है। अब u मिनिमम क्या होगा कि इसको सर्किल को कंप्लीट करना है ना, तो u कम से कम इतना तो होना ही चाहिए, इससे ज़्यादा होगा तब भी वो कंप्लीट करेगा। सर्किल कंप्लीट करने की क्या कंडीशन है, u ग्रेटर देन इक्वल्स टू दिस, ये वाला जो पार्ट आपके पास आ रहा है, ठीक है। अब मिनिमम u होगा वो इक्वल्स टू वाला होगा, इससे ज़्यादा भी होगा तब भी वो सर्किल कंप्लीट करने वाला है, बट इतना इस पॉइंट पे वेलोसिटी तो आपको देना ही देना पड़ेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रिंग से रिलेटेड एक और प्रॉब्लम देखो। इस बार क्या है कि दोनों मास क्या है, अलग अलग है, एक मास m1 है और एक मास क्या है m2 है। मास m1 m2 दोनों अलग अलग है और इन्फॉर्मेशन ये दिया हुआ है कि m1 ग्रेटर देन क्या है बच्चे, m2, m1 बड़ा है m2 से, दोनों पे चार्ज सेम है, q चार्ज है। ये जो एंगल है वो कुछ θ1 है और ये वाला एंगल क्या है, θ2 है। अब θ1 और θ2 पे आपको कमेंट करने के लिए बोला गया, ये स्ट्रिंग है, इनकी लेंथ सेम है, ऐसा कुछ ऑप्शन ए, θ1 ग्रेटर देन θ2, बी θ2 ग्रेटर देन θ1 और सी θ1 इक्वल्स टू θ2। ये ऑप्शन है आपके लिए। तो अब देखो, बिना कुछ कैलकुलेट किए, बिना पेन चलाए, मार्कर चलाए, आप आंसर दे सकते हो इस क्वेश्चन का। कुछ ऐसा है कि पहले दोनों मास सेम थे, इधर वाला मास क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। जैसे इधर वाला मास इंक्रीज किया जाएगा ना, तो क्या होगा, मान लो नॉर्मल कोई इंसान है, उसने 2 मास पकड़ रखे हैं और इधर वाला इंक्रीज किया जाएगा तो क्या होगा, वो कुछ ऐसे हो जाएगा, ऐसे होगा तो ये वाला एंगल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो ये यहाँ से साफ दिख रहा है कि ये वाला एंगल क्या होगा, कम होगा, θ1। तो ये ऑप्शन क्या हो गया बच्चे, सही हो गया। बाकी आप कैलकुलेट करना चाहो तो देखो कैसे कैलकुलेट करोगे। इधर वाली साइड क्या लगेगा, इसमें टेंशन लगेगा, क्योंकि नीचे की तरफ क्या लग रहा है, mg लग रहा है, और इधर एक फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इनकी वजह से स्ट्रिंग में क्या जनरेट होगा, टेंशन जनरेट होगा। और ये एंगल क्या होगा, θ1 होगा कुछ, ये वाला एंगल। तो t के कंपोनेंट आएंगे, एक कंपोनेंट आएगा वो इधर वाली साइड आएगा, वो क्या आएगा, t cos θ1, और इधर वाली साइड जो कंपोनेंट आएगा वो क्या आएगा, t sin θ1, ऐसा कुछ। तो अब इक्वेशन लिखिए आप, इधर वाली साइड की है t sin θ1, ये किसके इक्वल होगा, Fe के, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के। इधर वाली साइड क्या लग रहा है, t cos θ1, ये किसके इक्वल होगा, mg के। दो इक्वेशन है, दोनों को सॉल्व करके लिखिए। देखो tan θ1 क्या आएगा, यहां से एक इक्वेशन को डिवाइड करोगे दूसरी से, तो tan θ1 क्या आने वाला है बच्चे, Fe/m1g। अब आपको साफ दिख रहा है, ऐसी इक्वेशन इसके लिए बनेगी। और यहां से आपको क्या दिख रहा है कि m1 बड़ा है, दूसरे के लिए इक्वेशन बनाओगे तो उसके लिए भी इक्वेशन tan θ Fe और m2g, इनमें इक्वेशन बनेगी। तो m1 यहाँ पे क्या है, ज्यादा है, m1 ज्यादा होगा तो क्या होगा, tan θ1 की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, और tan θ1 की वैल्यू कम होगी तो क्या है, θ1 की वैल्यू भी क्या होगी, कम होगी। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। यहाँ पे एक और एग्जांपल लेते हैं अपने, देखो दो mm मास है, स्मॉल m मास, एक जैसे मास है, चार्ज q है, इनके बीच में एंगल दिया हुआ है कुछ 2θ। इसकी डेंसिटी दी हुई है इन मासेज की सिग्मा, ये लेंथ दी हुई है कुछ l,
अब आपको ऐसा कुछ बोला गया कि ये वाला जो सेटअप है ना, इसको किसी लिक्विड में सबमर्ज कर दिया, लिक्विड में डुबो दिया ले जाके, और जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी कुछ रो है। दोबारा सुनो क्वेश्चन के, जो गिवन है वो कुछ ऐसा है कि 2 स्मॉल m मास है, उनका चार्ज क्या है, q है, इनके बीच में एंगल 2 थीटा है। इस सेटअप को किसी रो डेंसिटी के लिक्विड में सबमर्ज कर दिया। अब उसने ऐसा कुछ बोला कि जब इसको इस लिक्विड में डुबोएंगे तो लिक्विड में डुबोने के बाद ये एंगल 2 थीटा है ना, वो वैसा ही रहना चाहिए, एंगल में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। ऐसा कुछ हो कि एंगल में कोई चेंज नहीं हो, तो उस केस में इस मीडियम का, इस लिक्विड का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा। अब मैं थोड़ी बहुत बेसिक बातें बता चुका हूं आपको कि मीडियम का क्या इफेक्ट आएगा। मीडियम का जो बच्चे यहां पे इफेक्ट आएगा ना, वो 2 इफेक्ट आएंगे इस लिक्विड में सबमर्ज करने से। एक तो बायोंसी लगने लग जाएगा और दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इफेक्ट होगा, वो k टाइम्स कम हो जाएगा इस केस के कंपेयर में। अब देखो, सबमर्ज कर दिया इसको, इधर वाली साइड क्या होगा बच्चे, mg, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। उससे पहले आप देखो यहाँ पे क्या सीन था, यहाँ पे क्या था, जब लिक्विड में नहीं था तब जो फोर्स लग रहे थे वो mg, fe और टेंशन ऐसे कुछ थे। अब जो फोर्स लगेंगे, mg तो वैसा ही कुछ लगता रहेगा, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा वो पहले के कंपेयर में क्या हो जाएगा बच्चे, k टाइम्स कम हो जाएगा। इधर वाली साइड क्या लगने वाला है, टेंशन लगने वाला है। अब उसने बोला कि एंगल उतना ही कुछ रहता है, तो ये एंगल क्या होगा, थीटा होगा। टी का इधर कंपोनेंट आएगा, क्या कंपोनेंट आएगा इधर वाली साइड, इधर वाली साइड कंपोनेंट आएगा टी कोस थीटा, और इधर वाली साइड जो कंपोनेंट आएगा वो क्या आएगा, टी साइन थीटा। एक और फोर्स आएगा, एक और फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, वो क्या होगा, बायोंसी फोर्स होगा इस लिक्विड की वजह से। तो यहाँ पे जो इक्वेशन बन रही थी, यहाँ पे जो इक्वेशन बन रही थी बच्चे, वो ऐसी कुछ बन रही थी कि टी का इधर कंपोनेंट टी कोस थीटा, इधर वाली साइड टी साइन थीटा, तो टी कोस थीटा किसके इक्वल था, mg के, और टी साइन थीटा किसके इक्वल था, fe के। दोनों इक्वेशन को डिवाइड करके सोल्व कर लो, तो यहां से जो tan थीटा आएगा, tan थीटा क्या आएगा बच्चे, fe बाय mg, ये इक्वेशन होगी। ये पहले वाला सीन है जब उसको सबमर्ज नहीं किया गया था। जैसे ही सबमर्ज किया उसके बाद देखो क्या चेंज हो रहे हैं, उनके बारे में मैं लिखने जा रहा हूं यहाँ पे। अब देखो बच्चे, इस केस में क्या हुआ कि एक और फोर्स आ गया Fb, एक और जो फोर्स आया है वो कौन सा है, Fb, बायोंसी फोर्स इस डायरेक्शन में। उसके बारे में बात करते हैं। इक्विलिब्रियम में ये रुका हुआ है, इक्विलिब्रियम में तो क्या होगा, इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में फोर्स क्या होंगे, बैलेंस होंगे। तो अपवर्ड डायरेक्शन में देखो बच्चे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, एक तो टी कोस थीटा लग रहा है, और दूसरा क्या लग रहा है, बायोंसी फोर्स लग रहा है, और नीचे की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो क्या लग रहा है, mg लग रहा है। तो इक्वेशन बनाइए यहाँ पे, टी कोस थीटा प्लस fe बायोंसी फोर्स, नीचे की तरफ क्या लग रहा है, mg, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। इस डायरेक्शन में देखिए टी साइन थीटा वो किसने बैलेंस किया होगा, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, वो कितना है बच्चे, इस बार Fe अपॉन के, क्योंकि मीडियम का इफेक्ट आए। सोल्व करो दोनों इक्वेशन को। इसको क्या लिख सकते हो आप, देखो टी कोस थीटा इक्वल्स टू mg माइनस Fb। एक ही इक्वेशन दोनों को डिवाइड कर दो, तो यहां से जो tan थीटा आपके पास आएगा, tan थीटा क्या आएगा बच्चे यहाँ पे, Fe अपॉन के
mg माइनस fb। एक बार मीडियम में था सेटअप और एक बार नहीं था। जब मीडियम में डुबो दिया तब भी एंगल उतना ही रहा दोनों स्ट्रिंग के बीच में। इस केस में आपसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे कमेंट करने को बोला गया कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा। दो इक्वेशन बनाई, सिंपल इक्वेशन जो पहले से बनाते आ रहे हैं। जो चेंज आया वो ये चेंज था, एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के टाइम्स कम हो गया, क्योंकि ये बातें पहले डिस्कस हो चुकी है कि मीडियम का क्या इफेक्ट आता है। एक बायोंसी फोर्स आया, तो उनके अकॉर्डिंग अपनों ने उन दोनों के अकॉर्डिंग क्या लिखी, यहाँ पे इक्वेशन लिखी। अब एक इक्वेशन बच्चे ये है, एक इक्वेशन ये है। दोनों को सोल्व करो, दोनों को सोल्व करोगे तो क्या आएगा, देखिए यहाँ पे इधर वाली साइड 1 बचेगा, यहाँ पे क्या आएगा Fe अपॉन mg तो यहाँ से इसको सोल्व करके आप क्या कर सकते हो, के को कैलकुलेट कर सकते हो के कितना होगा। दूसरी बात और कि अगर एफ बी आप लिखना चाहो रो और सिग्मा की टर्म में कि बायोंसी फोर्स क्या होगा, तो वो लिख सकते हो। अपने जानते हैं कि जो बायोंसी फोर्स होगा, बायोंसी फोर्स क्या होता है बच्चे, वी सबमर्ज रो लिक्विड जी, ऐसा कुछ कि कितना वॉल्यूम सबमर्ज हुआ है उस मास का, और लिक्विड की डेंसिटी क्या है। तो वॉल्यूम सबमर्ज मैं लिख सकता हूं बच्चे, आपको दिया हुआ है इसका वॉल्यूम क्या होगा, डेंसिटी लिक्विड की रो दी हुई है, तो ये बायोंसी फोर्स भी आप लिख सकते हो सिग्मा और रो की टर्म से, और यहां से क्या कर सकते हो, के को कैलकुलेट कर सकते हो। आगे चलते हैं, आगे एक और क्वेश्चन लेते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है वो सीरीज से रिलेटेड है। देखो कैसे, यहाँ पे मैंने 1 कूलाम चार्ज रखा, फिर इससे ओरिजिन पे, ये ओरिजिन है, यहाँ से 1 मीटर डिस्टेंस पे फिर 1 कूलाम चार्ज रखा, और यहाँ से 2 मीटर डिस्टेंस पे 2 कूलाम चार्ज रखा, -2 कूलाम। 3 मीटर डिस्टेंस पे +3 कूलाम चार्ज, और फिर 4 मीटर पे -4 कूलाम चार्ज। ये चलता जा रहा है इन्फिनिटी तक, कि आधे पॉजिटिव चार्ज है आधे नेगेटिव चार्ज है। और जो ओरिजिन पे 1 कूलाम चार्ज रखा हुआ है ना, इस पे आपसे पूछा गया कि एफ नेट क्या होगा। जो ओरिजिन पे 1 कूलाम चार्ज रखा गया है, इस पे एफ नेट आपसे पूछा गया है कि क्या होगा। इन सब चार्ज की वजह से देखो, ये वाला 1 कूलाम चार्ज है, ये इस पे किधर फोर्स लगेगा, इस डायरेक्शन में, इसको मैंने बोला F1, यानी फोर्स ड्यू टू 1 कूलाम चार्ज। ये वाला 2 कूलाम चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है तो इसको अट्रैक्ट करेगा, इसको मैंने लिखा F2, फोर्स ड्यू टू 2 कूलाम चार्ज। F3 की वजह से इधर फोर्स लगेगा, इसको मैंने F3 लिख दिया। और इस चार्ज की वजह से जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा बच्चे, वो अपने कैलकुलेट कर लेंगे, बट एक बार मैंने उसको F4 नाम दे दिया, क्योंकि अट्रैक्शन वाला इधर वाली साइड फोर्स होगा। अब जो नेट फोर्स आएगा वो देखो अपने कैसे लिखेंगे। जो F1 है वो कितना है बच्चे, के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर के अकॉर्डिंग 1 कूलाम Q1 Q2 दोनों 1 कूलाम है। डिस्टेंस इनके बीच जो सेपरेशन है वो 1 है, तो 1 स्क्वायर। अब इस चार्ज की वजह से जो मैं फोर्स लिख रहा हूँ -2 कूलाम की वजह से, वो इधर वाली साइड, इसलिए मैंने नेगेटिव लिया। F2 कितना होगा बच्चे, के Q1 कितना है, एक चार्ज 1 कूलाम है, एक चार्ज 2 कूलाम है, और इनके बीच का सेपरेशन कितना है 2 स्क्वायर।
3 कूलाम की वजह से फोर्स इधर वाली साइड लगेगा, उसको प्लस लिया, कितना लगेगा के Q1 1 कूलाम 3 कूलाम, और जो सेपरेशन है वो कितना आ रहा है बच्चे 3, तो 3 स्क्वायर। F4 की वजह से फोर्स इस डायरेक्शन में, इस 4 कूलाम की वजह से कितना आएगा के Q1 Q2 ये चलती रहेगी सीरीज इन्फिनिटी तक। सिंपल करके लिखो थोड़ा सा के 1/2 1/3 1/4 माइनस 1/4। दोबारा सुनो क्या क्वेश्चन था। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज रखे हुए थे पॉजिटिव एक्स एक्स के लॉन्ग, और ओरिजिन पे जो चार्ज रखा हुआ था 1 कूलाम, उस पे आपसे फोर्स कैलकुलेट करने को बोला गया कि उस पे कितना नेट फोर्स होगा। तो कुछ जो पॉजिटिव चार्ज होंगे वो इसको इधर रिपल करेंगे और नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करेंगे। उन सब की वजह से जो फोर्स आया वो नेट फोर्स लिखेंगे, इधर वाली फोर्स में से इधर वाला फोर्स क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। तो ऐसा कुछ रिजल्ट आया, ये सीरीज बन रही है। अब इसको ऐड करने के लिए आपको सीरीज का आइडिया होना चाहिए कि ये किस तरह की सीरीज है, कौन सी सीरीज है। इसको सम करना है पूरे टर्म्स को। तो देखो बच्चे जो ln की सीरीज होती है ना, ln 1 + x, वो देखो किस तरह की होती है, x माइनस x² 2 प्लस x³ 3 माइनस x4/4 ऐसे इन्फिनिटी तक। अब x की जगह 1 पुट करके देखो, 1 + x कि x की जगह 1 पुट किया, इफ x = 1 तो क्या रिजल्ट आ रहा है 1 - 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 ऐसा कुछ। अब ये देखो यही तो है सब कुछ। तो आप क्या लिखोगे इसमें से। अभी एक और बात बच्चे जो मैंने यहाँ पे गड़बड़ कर दी थोड़ी सी, k भी है साथ में, k को कॉमन ले लो तो क्या आएगा 1 - 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4। तो ये वाली सीरीज वही है ln 1 + 1 ln 2। तो यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा बच्चे आपके पास क्या आएगा k ln 2। सीरीज से रिलेटेड और भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे। आप बुक सोल्व करोगे, कोई भी मटेरियल सोल्व कर रहे हो तो आप वो कर सकते हो आराम से। बस आपको आइडिया होना चाहिए कि डील कैसे करना है। थोड़ा सा मैंने एक क्वेश्चन करा दिया, इससे आपको बेसिक आइडिया हो जाएगा कि सीरीज के क्वेश्चन को कैसे डील करना है। जैसे इन्फिनिटी तक कुछ आ रहा है तो आप ट्राई कीजिए कि कौन सी सीरीज बन रही है, एपी बन रही है, जीपी बन रही है, जो भी बन रहा है उसके अकॉर्डिंग आप इसको क्या कर लो, सोल्व कर लो। आपके जो भी डाउट हो वो आप कमेंट करते रहिए, टाइम पे अपने डाउट क्लियर करते रहिए। आपको टाइम पे आपके डाउट का आंसर दिया जाएगा। आप जो भी मटेरियल सोल्व कर रहे हैं, जो भी बुक सोल्व कर रहे हैं, उसके डाउट भेजते रहिए। अगर आपको डाउट आ रहा है लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो वो भेजते रहिए। आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। एक और लेक्चर होगा जो फोर्स से रिलेटेड होगा, फिर उसके बाद अपने इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट करेंगे।